अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वीज़ो फैक्ट। आज की जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो जस्ट स्टोरी या कहानी नहीं है। ये एक हकीकत पर मबनी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मगर इस तरह के लोग दुनिया में बहुत कम ही होते हैं जो जीते तो हैं लेकिन अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो हर कोई ही जीता है, लेकिन असल जीना तो दूसरों के लिए जीना है। पहले मैं आपका तारुफ करवा दूं इस स्टोरी के हीरो और हीरोइन से, और ये किसी फिल्म की स्टोरी के हीरो और हीरोइन से कम नहीं है। ये लोग रियल लाइफ के हीरो और हीरोइन हैं। ये स्टोरी अमेरिका की ऑस्टन फैमिली की है। अपने बच्चे तो हर किसी को प्यारे लगते हैं, लेकिन किसी बच्चे को गोद लेकर अपने बच्चों जैसा प्यार देना ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन डेली 10,000 बच्चे बेघर हो जाते हैं, या यूं कहना चाहिए कि लावारिस हो जाते हैं। किसी के वालिदैन का रोड एक्सीडेंट में या किसी वजह से इंतकाल हो जाता है, या तो बहुत से ऐसे बच्चे जो डिसेबल पैदा होते हैं और उनके वालिदैन उनको चाइल्ड केयर में छोड़कर चले जाते हैं। हम बात कर रहे थे अमेरिका की ऑस्टन फैमिली की। ये फैमिली अमेरिका में रहती है और इनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं थी। ये जो लेडीज हैं इनका नाम है एरन होस्टन, और ये हैं इनके हस्बैंड। इनके हस्बैंड का नाम है क्रिस, और ये छोटी क्यूट सी बच्ची, इसका नाम है प्रिमरोज। एरन की कोई औलाद नहीं है, ये तो मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। एक दिन वो टहलते टहलते अपने मोबाइल पर अपने सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करते करते इसकी नजर एक बच्ची पर पड़ी। ये नीली आंखों वाली प्यारी क्यूट सी बच्ची जिसका नाम है प्रिमरोज, ये चाइना के चाइल्ड केयर सेंटर में मौजूद थी। एरन को ये बच्ची बहुत प्यारी लगी और इसको इससे दिली लगाव हो गया। एरन तस्वीर देखकर तो ये समझ गई थी कि बच्ची देख नहीं सकती, मगर फिर भी इसने इसको अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया था। और फिर अपने इरादे के बारे में अपने शौहर से जिक्र किया, तो शौहर ने भी इसके नेक इरादे पर वेलकम कहा। तो एरन ने चाइना अडॉप्ट सेंटर में कॉल की और उसकी इन्फॉर्मेशन ली। इन्फॉर्मेशन से पता चला कि वो 4 साल की है, देख नहीं सकती और उसको सुनाई भी नहीं देता, मतलब बहुत कम सुनाई देता है, और उसका नाम प्राइमरोज है। इस बच्ची को एक बीमारी है जिसका नाम है कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा, और इसी बीमारी की वजह से इसकी मदर ने इसे अडॉप्टिंग सेंटर में छोड़ दिया था। ये सब सुनने के बाद भी एरन ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हमें यही बच्ची चाहिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ औलाद होती, वो भी अगर ऐसी होती या इससे ज्यादा बुरी कंडीशन में होती, तो हम क्या करते। कोई बात नहीं, हमें यही बच्ची अडॉप्ट करनी है। और इस बच्ची की कंप्लीट हिस्ट्री, इसकी मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका मंगवा ली गई, और तकरीबन 10 से 11 सर्जन और डॉक्टरों को इस बच्ची की रिपोर्ट्स दिखाई गई। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखने के बाद इनको एक ही मशवरा दिया, अगर आप बच्ची अडॉप्ट कर रहे हैं तो पहले आपस में बैठकर तसल्ली के साथ सलाह मशवरा कर लें, काफी चैलेंजेस और मुश्किलात आ सकती हैं। एरन और उसके हस्बैंड को काफी मायूसी तो हुई, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल ही थे। ये कहानी स्टार्ट होती है 2014 में, मतलब 2014, और 2 साल की मेहनत और कोशिश के बाद आखिरकार ये नीली आंखों वाली बच्ची ऑस्टन फैमिली का हिस्सा बन गई। ये बच्ची अपनी उम्र के हिसाब से वो काम नहीं कर पा रही थी कि जो इस उम्र के बच्चे कर सकते हैं, और इसका वेट भी अपनी उम्र से कम था। प्राइमरोज जब अपने नए घर में शिफ्ट हुई तो इसको फीवर हो गया, और 3 दिन तक ऑस्टन फैमिली कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी को इसकी बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर इसे हुआ क्या है। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। उस डॉक्टर ने प्राइमरोज को कम्प्लीटली चेक किया और राइट मेडिकेशन रिकमेंड की, जिसके बाद प्राइमरोज की हालत काफी बेहतर हो गई। अब वक्त आ चुका था कि ऑस्टन फैमिली इस बच्ची को लेकर अमेरिका रवाना हो जाए। जरूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद बच्ची को ऑस्टन फैमिली के हवाले कर दिया गया और ये इसे लेकर अमेरिका रवाना हो गए। एरन बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि अभी और चैलेंजेस और तकलीफें बाकी हैं। प्राइमरोज ना तो खुद से खा सकती थी और ना ही खुद से बैठ सकती थी। उसको समझाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो प्रॉपर सुन भी नहीं सकती थी। उससे बात करना और उसको समझाना भी एक चैलेंज बन गया था, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो सेहतमंद होने के बजाय बीमार होती जा रही थी, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दिन ब दिन वीक क्यों होती जा रही है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जबरदस्ती उसके जिस्म में लिक्विड इंजेक्ट किया जा रहा था। काफी टेस्ट और MRI के बाद पता चला कि 6p25 डिलीटिन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से
इसके मसल, ब्रेन और आइस में प्रॉब्लम है। एरन और उसके हस्बैंड को जब ये पता चला कि इसे ये बीमारी है तो उन्होंने ठान ली कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। उसके बाद प्राइमरोज को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और सबसे पहले उसकी आई से ऑप्टिकल टिश्यूज निकाले गए। ये उसकी पहली सर्जरी थी और सर्जरी के बाद उसकी हालत काफी बेहतर हो गई और वो फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते नजर आई। हॉस्टन फैमिली बहुत खुश थी कि उनकी बेटी दिन ब दिन सेहतयाब होती जा रही है। प्राइमरोज के काफी टेस्ट हुए, MRI हुई, सर्जरीज हुई, लेकिन यह है कि वो दिन ब दिन सेहतयाब होती रही और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रोथ करने लगी, हंसने खेलने लगी और हॉस्टन फैमिली उसे देख देख कर बहुत खुश होती थी और वो अपनी तमाम पुरानी तकलीफ भूल चुकी थी जो उन्होंने माजी में उठाई। जब एक इंटरव्यू में एरन से पूछा गया अगर आपको मौका मिले तो क्या आप दोबारा इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहेंगी, तो एरन ने कहा बिल्कुल, यही मेरी बच्ची है और मैं इसी को अडॉप्ट करना चाहूंगी। ये होते हैं रियल लाइफ हीरोज। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। वो शुरू में मैंने आपसे कहा था ना, अपने लिए तो हर कोई जीता है लेकिन असल जिंदगी दूसरों के लिए जीना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।